इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं जहां 2 सीनियर ईरानी जनरल के मारे जाने की पुष्टि हो रही है। इजरायली हमले में मारे गए ईरान के वरिष्ठ जनरल, ईरान ने सैन्य अधिकारियों के मारे जाने की अब पुष्टि कर दी है। ये बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने कहा है कि सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के खुफिया उप प्रमुख जनरल गोलमरेजा मेहराबी और ऑपरेशन के उप प्रमुख जनरल मेहदी रब्बानी की मौत हो गई है। तो ये कबूलनामा अब सामने आ रहा है। इजरायली हमले में ईरान के वरिष्ठ जनरल मारे गए हैं। आप समझ लीजिए कि ईरान अब ये मान रहा है कि इजराइल के अटैक में उन्हें भारी नुकसान हुआ है। इजराइल के लिए ईरान एक चुनौती जैसा बन जाता अगर उसके पास परमाणु हथियार आ जाते, और यही वजह है कि इजराइल ने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ना चुना और अटैक भीषण कर दिया। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। इजराइल पिछले करीब 1.5 साल से जंग लड़ रहा है। पहले तो हमास से सीधे लोहा लिया, उसके बाद हिजबुल्लाह का सफाया किया, जब जब जरूरत पड़ी तो हूतियों को भी मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन इस बार इजराइल अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए इन आतंकी संगठनों के आका यानी ईरान से सीधे भिड़ गया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि ईरान परमाणु प्रोग्राम पूरा करके नाजी इतिहास को दोहराना चाहता है, जिसे वो किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। इजराइल चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है और ईरान की शह पर उसके प्रॉक्सी लड़ाके अक्सर इजराइल को निशाना बनाते रहते हैं। ऐसे में अगर ईरान न्यूक्लियर पावर हासिल कर लेता है तो सबसे ज्यादा खतरा इजराइल के लिए ही है। सबसे बड़ी बात यह है, क्लैरिटी है ईरान की तरफ से भी, क्लैरिटी है इजराइल की तरफ से भी। किसी भी तरह का बम अगर ईरान बनाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल के विरुद्ध इस्तेमाल किया जाएगा, और उसको इस्तेमाल करने में कहीं पर भी ईरान देर नहीं लगाएगा। ये एक अपने आप में सबसे बड़ी थ्रेट है इजराइल के लिए। दुनिया के लिए थ्रेट ऑब्वियसली बन जाती है कि अगर किसी भी तरह की स्ट्राइक इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर होगी तो ये एक न्यूक्लियर होलोकास्ट में बदलेगा, न्यूक्लियर रिटेलिएशन में बदलेगा, और उसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। मतलब साफ है कि अगर इजराइल को दुनिया के मैप पर बने रहना है तो ईरान को रोकना ही पड़ेगा। वही बात ईरान की करें तो इजराइल का ये प्रहार उसके अहम पर चोट है। ईरान मिडिल ईस्ट में मुस्लिम देशों का खलीफा बनने का सपना देखता है। ईरान के इशारे पर कई देश अमेरिका के खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं। ऐसे में छोटे से देश इजराइल ने न सिर्फ तेहरान पर हमले कर दिए बल्कि ईरानी फौज की फ्रंट लीडरशिप को मौत के घाट उतार दिया, जिसे ईरान की इज्जत पर हमला माना जा रहा है। इजरायली हमले से बौखलाए आयतुल्लाह खामनेई ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया। इजराइल और तेल अवीव को निशाना बनाते हुए 150 बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च कर दी। इजराइल ने जितनी तैयारी के साथ ईरान पर हमला किया, उतनी ही तैयारी हमले से बचने की भी थी। ईरान की 150 मिसाइलें आई जरूर, लेकिन ज्यादातर हवा में ही मार गिराई गई। लेकिन जो मिसाइलें टारगेट पर गिरी, उन्होंने जमकर तबाही मचाई। कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई, 2 नागरिकों की जान चली गई और 90 से ज्यादा इजरायली घायल हो गए। ईरान के इस पलटवार के बाद जंग का तेज होना तय है, क्योंकि इजराइल इस हमले का बदला जरूर लेगा। ऐसे में ईरान के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाले हालात बन गए हैं। अगर वो जंग में टिका रहता है तो इजराइल गाजा जैसी तबाही मचाने का मादा रखता है। वहीं अगर ईरान पांव पीछे खींचता है तो उसका परमाणु प्रोग्राम खटाई में पड़ना तय है। अब ईरान एक ऐसे लिक्विड ऑक्सीजन के अंदर आ गया है कि अगर पानी के नीचे जाता है तो भी जिंदा नहीं रह पाता, और अगर बाहर रहता है तो भी जिंदा नहीं रह पाता। दोनों ही अवस्थाओं में उसकी एक तरीके से हार है। अब वो कहीं पर भी जाए, एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ कुआं है। अपने आप को ईरान अब एक ऐसी स्थिति में पाता है कि मुझे लगता है जिसको बोलते हैं ना, मेंटल पैरालिसिस होना चाहिए ईरान को
क्योंकि वो न्यूक्लियर बॉम्ब जो उसका सपना था, ना तो उसको पूरा करने में उसका फ़ायदा है और अधूरा छोड़ने में उसका और ज़्यादा घाटा है। तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से हार अपने आप में ईरान की ही निश्चित है। इजराइल से टकराना ईरान के लिए आसान भी नहीं होने वाला, क्योंकि अमेरिका भले टेबल टॉक की बात कह रहा हो, लेकिन अगर युद्ध बढ़ा तो अमेरिका आर्थिक और सामरिक तौर पर इजराइल का पूरा साथ देगा। रणनीतिक रूप से अमेरिका मिडिल ईस्ट में इजराइल को एक महत्वपूर्ण सहयोगी की भूमिका में देखता है, जिसके जरिए वो दूसरे देशों पर लगाम कसता है। रिपब्लिकन हो या फिर डेमोक्रेट्स, अमेरिका में दोनों ही पार्टियों के राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में इजराइल को सुरक्षित रखना अमेरिका की विदेश नीति का अहम हिस्सा रहा है। 2 दिन के इस जंगी ट्रेलर से साफ है कि अगर जल्द ही इस टकराव पर टेबल टॉक नहीं हुई तो दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर पहुंच जाएगी, जिसके बाद विध्वंसक तबाही मचना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, ईरान के मिलिट्री बेस पर इजराइल का बड़ा अटैक हुआ है। इमाम हसन सैन्य बेस पर हमला हुआ है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको देख रहे हैं, ईरान के मिलिट्री बेस पर बड़ा अटैक हो गया है। मिलिट्री बेस है जिस पर इजराइल ने टारगेट साधा है और बड़ा अटैक किया है। बड़ी जानकारी मिल रही है, मिलिट्री बेस है इमाम हसन सैन्य बेस पर यह बड़ा अटैक किया गया है। तो यानी आप समझ लीजिए कि इजराइल अब पूरी तरह से वॉर मोड में आ चुका है। पहले ही बता चुका है कि उसकी पहली प्रायोरिटी अब ईरान है और उसी तर्ज पर काम करता दिखाई भी दे रहा है। इमाम हसन सैन्य बेस पर यह अटैक किया गया। तस्वीर आप देखिए, पूरी तरह से धू-धू करता हुआ यह सैन्य बेस आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें भारी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है ईरान का ये मिलिट्री बेस है जिस पर यह बड़ा अटैक हुआ है। लेकिन जरा आपको बताते हैं कि बाकी देशों का क्या रुख है। जो अभी जंग का माहौल चल रहा है उसमें सबसे पहले बात अमेरिका की कर लेते हैं। अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। ट्रंप ईरान से न्यूक्लियर डील पर बात करना चाहते थे, उनकी तरफ से पेशकश भी की गई थी। 7 दौर की बातचीत हो भी चुकी है। ट्रंप ने फिर से टेबल टॉक की वार्निंग एक तरह से दे दी है। दूसरे देश की बात कर लेते हैं, सऊदी अरब की बात करें तो मुस्लिम देश होने के नाते ईरान के साथ है। खुले तौर पर इजराइल का विरोध भी नहीं किया, हालांकि दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की गई। अमेरिका से सऊदी अरब के व्यापारिक रिश्ते हैं, ऐसे में सऊदी अरब बहुत खुलकर ईरान के साथ नहीं आ रहा है। अब बात रूस की कर लेते हैं। रूस फिलहाल ईरान का साथ देता दिखाई दे रहा है। शांति समझौते का पक्षधर है रूस। अमेरिका अगर जंग में आया तो तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि रूस और अमेरिका अगेंस्ट ही रहते हैं। हो सकता है कि रूस उस वक्त ईरान का साथ दे दे। अगली तस्वीर फ्रांस के नेता की। फ्रांस क्या इजराइल के तरफ अब झुकाव देखा जा रहा है। फ्रांस सरकार ने ईरान की सलाह एक तरह से दे दी है। ईरान को यह सलाह दी है कि अमेरिका से बात कर लें और मामला सुलझा लें। यह अपील फ्रांस की तरफ से इमैनुअल मैक्रोन की तरफ से कर दी गई है। बात अब चीन की भी कर लेते हैं। चीन तनाव घटाने की अपील कर रहा है, कह रहा है कि तनाव घटाइए। चीन की नज़र अमेरिका पर है। अगर अमेरिका जंग में कूदता है तो शायद चीन अपना रुख बदल सकता है, ईरान की तरफ से आ सकता है तब चीन, अगर अमेरिका जंग में कूदता है। तुर्की की भी बात कर लेते हैं। तुर्की मौके पर रंग बदलते दिखाई देता है। फिलहाल मुस्लिम देश है, इसी नाते अभी ईरान के साथ खड़े होने की बात कर रहा है। लेकिन एक और जानकारी आपको दें कि तुर्की नाटो का भी सदस्य है। तो अगर ऐसे में बाकी देश दबाव डालते हैं तो तुर्की कभी भी पलट सकता है, अपना रुख बदल सकता है। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। ईरान के मिसाइल बेस पर इजराइल ने अटैक कर दिया है। ये बड़ा अपडेट आपको इस वक्त का दे रहे हैं, क्योंकि पल पल ये जानकारी आ रही है। मिलिट्री बेस पर इससे पहले अटैक और अब मिसाइल बेस पर अटैक किया गया है। इजराइल ने अटैक किया है। ईरान ने यहीं से इजराइल पर मिसाइलें दागी थी और ईरानी मिसाइल बेस से अब काले धुएं का गुब्बार उठ रहा है। ये देखिए, इससे पहले हमने आपको मिलिट्री बेस की तस्वीर दिखाई थी, अब मिसाइल बेस की तस्वीर देख लीजिए। और ये तस्वीर इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि यही वो एरिया था, वही मिसाइल बेस था